हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे ओबीसी समाज में उस तरह की चेतना। जिन लोगों के लिए आप चिल्ला रहे हैं, हम एक हैं गिन चुन के आपके साथ, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं आपके साथ यहाँ पर है ज्योतिबा फुले से आज बारिश हुई, गहरी बारिश। हम रियलिटी की बात कर रहे हैं अभी। रियलिटी ज्योतिबा फुले साहब ने इस देश के शोषित पीड़ित मूल निवासी समाज के बैकवर्ड क्लास के सभी लोगों की नहीं, माइनॉरिटी की भी आवाज़ को उठाया। उसने स्कूल को खोला। बाद में जो राष्ट्रपिता फुले साहब के बाद में डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट अछूत थे। सारी बात आपकी ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई रियलिटी में अभी आपके साथ कितने लोग हैं ओबीसी के जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर साहब अंबेडकर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्योतिबा फुले की बात, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम किसी ओबीसी को, किसी एससी को, किसी एसटी को अलग नहीं मानते। वो एक मूल निवासी समाज का एक खून का आदमी है। अब तो मोहन भागवत भी कहने लगे हैं सारे एक ही डीएनए के लोग हैं। जब कोरोना आया था तब नमस्ते ट्रंप हो रहा था। जब कोरोना आया था तो भारत में इलेक्शन भी होता रहा। भारत में जगह जगह वैक्सीनेशन नहीं आई, टेस्ट नहीं हुआ। अस्पताल में जाओगे मर जाओगे, वैक्सीन लगवाओगे मर जाओगे, गाय का मूत्र पी लो, ये अफवाहें चलाई ना सत्ता में बैठे लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क को। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग हैं नगर निगम चौक पर और यहां पर मूल निवासी विद्यार्थी संघ प्रदर्शन कर रहा है मांगों को लेकर। जनहित में मांगे हैं इनकी, ये दिखाइए एक बार जय। उत्तराखंड में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिकार सैकड़ों विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी करो। नीट में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। पिछड़े वर्षों से, यह वर्गों होना चाहिए था, वर्षों से वर्तमान तक की छात्रवृत्तियाँ जारी करें और पिछड़े वर्गों के बैकलॉग रिक्त पदों पर विशेष भर्तियां अभियान से नियुक्ति करें। और भी दो मांगे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आइए जय, इनसे बातचीत करते हैं भाई कि क्या है। क्या नाम है सर आपका? मैं ललित कुमार, मूल निवासी विद्यार्थी संघ नेशनल प्रेसिडेंट। अच्छा, नेशनल प्रेसिडेंट आप हैं। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमने वैसे तो पढ़ ली है, लेकिन उसमें अगर कुछ विशेष अगर आप टिप्पणी करें तो पता चले। सबसे प्रमुख मांग है कि हरिद्वार उत्तराखंड खास करके पूरे एक कॉलेजों के, प्राइवेट कॉलेजों के थ्रू हज़ारों बच्चों के फर्जी एडमिशन किए जाते हैं, लिमिट से ज़्यादा, यूनिवर्सिटी की लिमिट से ज़्यादा, और उनका रिजल्ट जारी नहीं होता है। अभी ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो विशेषकर 14 कॉलेजों के बच्चे हैं और विशेषकर वो रुड़की हरिद्वार के ही कॉलेज हैं। वो हज़ारों बच्चों के रिजल्ट नहीं आए। हमारी पहली मांग है कि वो रिजल्ट जारी किए जाएं ताकि उन हज़ारों बच्चों का भविष्य संकट में ना आए। दूसरा हमारा मुद्दा है, अभी हम इसी में पूछ लेते हैं, सरकार कह रही भाई कोविड-19 की भी स्थिति, कोविड-19 के चलते थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो कोविड-19 है तो अभी सरकार भी खुद कह रही कि भाई स्कूल नहीं खोले जा सकते और शायद माइट भी की विचार कर रही है उत्तराखंड सरकार। उस पे हम ये कहना चाहते हैं 50% स्टाफ के साथ में सरकारी डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, सारे रोड चल रहे हैं, मार्केट चल रही है, इवन ऑड करके भी मार्केटें चलाने की कोशिश की गई है। फिर हम ये कहना चाहते हैं क्या स्कूल इवन ऑड या फिर 50% स्टूडेंट्स को बुला के शिफ्ट वाइज नहीं चला सकते हैं? हम कुछ विकल्प निकालना पड़ेगा। जो बच्चा 2 साल से किताब की शक्ल नहीं देख रहा है, विशेषकर ऑनलाइन एजुकेशन पे हम बात करना चाहते हैं। ऐसा गरीब किसान मजदूर का बच्चा जिसके पास ऑनलाइन संसाधन है ही नहीं, यानी कि वो बच्चा कैसे एजुकेशन को आगे बनाए रखेगा? ये एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के विद्यार्थियों के लिए कि एजुकेशन ठप हो रही है। ये कोरोना के नाम पे हो रहा है। कहीं कोरोना दिखाई देता है तो सिर्फ कागज में दिख रहा है या फिर एक समय आता है पूरे देश को भयभीत कर दिया जाता है। लेकिन इसलिए जब सेकंड वेव अभी आई थी तो कोविड-19 दिखा आपका? क्योंकि मुझे खुद कोविड-19 हुआ, बहुत सारे लोगों को हुआ और जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा की, तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि कोविड-19 नहीं है। हम ये कह रहे हैं स्थिति बेहतर कैसे हो, हम वो जानना चाहते हैं। ये नहीं है कि कोविड-19 नहीं है। पीछे सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। जब कोरोना आया था तब नमस्ते ट्रंप हो रहा था। जब कोरोना आया था तो भारत में इलेक्शन भी होता रहा। भारत में जगह जगह वैक्सीनेशन नहीं आई, टेस्ट नहीं हुआ। अस्पताल में जाओगे मर जाओगे, वैक्सीन लगवाओगे मर जाओगे, गाय का मूत्र पी लो, ये अफवाहें चलाई ना सत्ता में बैठे लोगों ने। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं था। इसका मतलब ये है अगर सरकार कोरोना को लेकर गंभीरता से काम नहीं करती है, उसने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए, उसने कोई टेम्पररी हॉस्पिटल नहीं बनाए, उसने कोई अस्थायी तौर पर मेडिकल लाइन के कोई व्यवस्था नहीं की, कोई एम्प्लॉय नहीं रखा, इसका मतलब क्या है कि तुमने कोरोना तो आया लेकिन कोरोना से ज़्यादा तुम्हारी मनसूबा, तुम्हारी मानसिकता बहुत खतरनाक है। ठीक है, ओबीसी को लेकर आप कह रहे हैं कि ओबीसी में नीट में उनका प्रतिनिधित्व तय करें, तो कितने लोग हैं यहाँ पर ओबीसी से?
है? ये एक लोग हैं आपके? देखिए ऐसा है, हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे ओबीसी समाज में उस तरह की चेतना। जिन लोगों के लिए आप चिल्ला रहे हैं, एक हैं गिन चुन के आपके साथ, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं आपके साथ यहाँ पर है, ज्योतिबा फुले से आज बारिश हुई, गहरी बारिश। हम रियलिटी की बात कर रहे हैं अभी। रियलिटी, ज्योतिबा फुले साहब ने इस देश के शोषित पीड़ित मूल निवासी समाज के बैकवर्ड क्लास के सभी लोगों की नहीं, माइनॉरिटी की भी आवाज़ को उठाया, उसने स्कूल को खोला। बाद में जो राष्ट्रपिता फुले साहब के बाद में डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट अछूत थे। सारी बात आपकी ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई रियलिटी में अभी आपके साथ कितने लोग हैं ओबीसी के जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर साहब अंबेडकर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्योतिबा फुले की बात, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम किसी ओबीसी को, किसी एससी को, किसी एसटी को अलग नहीं मानते। वो एक मूल निवासी समाज का एक खून का आदमी है। अब तो मोहन भागवत भी कहने लगे हैं सारे एक ही डीएनए के लोग हैं, लेकिन हम मूल निवासियों को एक मानते हुए हम अलग नहीं हैं। हमारे ओबीसी समाज के विद्यार्थी आज यहाँ नहीं आए हैं तो भी आज वो हमारे साथ हैं, क्योंकि वो सैकड़ों विद्यार्थियों की मांग हम एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ना कि हम एज ए एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते कर रहे हैं। ओनली मूल निवासी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते भारत के विद्यार्थियों के ये भी तो सोचे ना कि जिन लोगों के लिए आपने दूसरा पॉइंट लिखा है, उन लोगों को भी यहाँ पर शायद आप लोगों के साथ होना चाहिए था। क्या ये नहीं है कि आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हो? मतलब मोदी जी पिछड़े वर्ग के नेता हैं और वो सबका भला कर रहे हैं, वो तो चलता है। इस देश में रावत बैठते हैं कुर्सी पे, मुख्यमंत्री की, उनके साथ सब तो है ना। मैं ऐसा कह रहा हूं, तो वो कैसे भला कर रहे होंगे फिर? इसका मतलब आप सही बोल रहे हो कि जिस समाज का हित करना है उस समाज के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो नीट में कोरोना काल में ओबीसी के लोगों को डॉक्टर बनने से रोकने का जो षड्यंत्र है, हम कह रहे हैं अगर आपकी भी बात आती है कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पूछ रहे हैं आपसे, हमारे ओबीसी प्रतिनिधि यहाँ नहीं हैं, तो ये मांग वाजिब हुआनी जा सकती है। अगर तो फिर नीट में डॉक्टर ओबीसी होना चाहिए। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो खैर तय करें, वो तो तय करें। जो हमारा सवाल है कि भाई आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो तो आप उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अच्छा, फाइनली और क्या मांगे हैं आप लोगों की और उसके बारे में जान। एक प्रमुख मुद्दा है कि पिछले कई वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं आई है, उसके बावजूद कि स्कॉलरशिप का 500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के सांसद, विधायकों और पूंजीपतियों के, धन्ना सेठों के, कॉलेजों के मालिकों ने किया है। और इसके बावजूद ये जितने भी ये अभी फर्जी एडमिशन में कॉलेज मिले हैं, ये फर्जी एडमिशन में करने वाले सारे सत्ता की सह में जीने वाले लोग हैं। एक तरफ पार्टी झूठे वादे करती है, पार्टी के बनाए हुए छात्र संगठन नौटंकी करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोग, उनके ही सरकार और सत्ता में यूनिवर्सिटी में बैठने वाले लोग भी विद्यार्थियों को न्याय नहीं देते, स्कॉलरशिप नहीं देते। एक मुद्दा स्कॉलरशिप का हमने रखा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से जो लोग गुजर रहे थे इनको देखा प्रदर्शन करते हुए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी पिछले दिनों आरक्षण खत्म करने का मुद्दा चला और सब ओबीसी के लोग जनरल हो गए। ओबीसी वाले सारे जनरल के साथ चले गए। उस टाइम क्यों नहीं मांग उठाई, क्यों नहीं हेजिटेशन करा, क्यों नहीं सड़कों पाए? आज भी तो खड़े, उस टाइम क्यों नहीं करा? जबकि इन द सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 27% कोटा जो है ओबीसी का है, 23% शेड्यूल कास्ट का है, बाकी जनरल का है। उस टाइम ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठा? हम आपसे एज अ नागरिक एक और चीज़ जानना चाहता हूँ मैं आपसे। जो 10% आरक्षण अब 60% हो चुका है भाई कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन कोर्ट ने कहा था भाई 50% से नहीं ज़्यादा हो सकता, लेकिन अभी 60% है। तो उस आरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं जो 10% आरक्षण दिया गया था? आरक्षण एक्चुअली कास्ट के हिसाब से होना चाहिए। जैसी जिसकी कास्ट है हिंदुस्तान के अंदर वैसा आरक्षण कर दें, सबका कर दें, मुसलमानों का भी कर दें, हिंदुओं का भी कर दें। लेकिन सबको दे दिया तो फिर जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो फिर उनका क्या होगा? हो जाएगा ना, झंझट खत्म हो जाएगा। ये रोज़ हेजिटेशन होते हैं, रोज़ मांग होती है आरक्षण की, ये खत्म हो जाएगा। सबका दे दें, जैसे जिसकी 10% आरक्षण देके खत्म ही हो गया। 10% की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसी भी जनसंख्या है, जिस भी कास्ट की, सबको दे दें बस। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मूल निवासी विद्यार्थी संघ प्रदर्शन कर रहा है। भाई रिजल्ट जो है वो जारी कीजिए और जो स्कूल है वो खोलिए। और क्योंकि सरकार अभी कह रही कि भाई कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जा सकते। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर हमारे साथी जय सिंह राजपूत, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।